सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका शर्मा स्टडी पॉइंट पर। हिंदी सेट नंबर 7 आगामी परीक्षाओं के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आपका साथी जगमोहन शर्मा। तो आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोगों को सेशन ज़रूर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए छार, बी गांव, सी अनमोल, डी ऊपर। तो आपका तत्सम शब्द हो जाएगा, पहला का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। छार आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रश्न 2 में है, हंस शब्द का अनेकार्थी अर्थ नहीं है। हंस शब्द का अनेकार्थी अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य, बी में राजा, सी में ब्रह्मा, डी में प्राण। तो हंस का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, राजा आपका नहीं होगा। प्रश्न 3, श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है के लिए एक शब्द होगा। जिसने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया हो उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए समकालीन, बी कुलभूषण, सी अभिजात, डी वामाता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी अभिजात आपका सही आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है तो उसे कहते हैं अभिजात। ऑप्शन सी। प्रश्न 4, अनिल मथुरा से कल ही आया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अनिल मथुरा से कल ही आया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी कर्ण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अपादान कारक। मथुरा से कल ही आया तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5, जिस संज्ञा रूप से किसी समूह, वर्ग या जाति का बोध होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी में आपका भाववाचक संज्ञा, सी में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी में आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा रूप से किसी समूह, वर्ग या जाति का बोध होता है उसे आपका कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6 में है, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आपको अर्धविराम चिन्ह इसमें से छांटना है तो आपका सही आंसर बी आपका अर्धविराम हो जाएगा। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7, नौ कुंवारी बया लोकोक्ति का अर्थ है। ये प्रश्न आपका आबकारी में एग्जाम में भी आया था। नौ कुंवारी बया लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए गांव में कुंवारी कन्या का विवाह होना, बी टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होना, सी कार्य में अत्यंत जटिलता होना, डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बैठ रहा है इस पे, कार्य में अत्यंत जटिलता होना। नौ कुंवारी बया, सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8, निम्न में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए पुंडरीक, बी अम्भोज, सी पाथोज, डी कल्पशाल। तो आपका कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर, कल्पशाल आपका कमल का नहीं होगा और सारे आप कमल का हो जाएंगे। प्रश्न 9 में है, मोहन चिड़िया को उड़ा रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है? मोहन चिड़िया को उड़ा रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त है? ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, बी पूर्वकालिक, सी अनुकरणात्मक, डी संयुक्त क्रिया। तो आंसर आपका हो जाएगा मोहन चिड़िया को उड़ा रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए।
प्रश्न 10, जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया, रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? जैसा आपने बताया था वैसा मैंने किया। ऑप्शन ए संयुक्त वाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी सरल वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। जैसा आपने बताया वैसा मैंने किया। प्रश्न 11, निम्न में से किस वाक्य में बहुत शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन ए, वह बहुत सुंदर गीत लिखता है। बी में है बाहर बहुत बारिश हो रही है। सी में है उसने घर जाकर बहुत पढ़ा। डी में है इन सभी में। तो बहुत शब्द का क्रिया विशेषण के रूप में हुआ है। सही आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, उसने घर जाकर बहुत पढ़ा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए शेर शेरनी, बी चौधरी चौधरानी, सी ठाकुर ठकुराइन, डी जाट जाटिन। तो आपका सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आपका सही नहीं होगा, जाट का जाटनी होना था। राइट आंसर डी। प्रश्न 13, संस्कार होना था यहाँ पे बिंदु होना था। एक संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी सन, ऑप्शन सी सम्स, डी में सौ। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है संस्कार में। राइट आंसर ए। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से आतिशबाजी शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए अरबी, बी में फारसी, सी में तुर्की, डी में पुर्तगाली। तो आतिशबाजी आपका हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द होता है आतिशबाजी शब्द, वी आपका राइट आंसर। प्रश्न 15, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी प्रत्यय, डी अव्यय। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? राइट आंसर अव्यय, अव्यय के द्वारा होता है। सॉरी प्रत्यय, प्रत्यय हो जाएगा इसमें, अव्यय नहीं प्रत्यय हो जाएगा। सी आपका सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न 16, पशु शब्द का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए पशुत्व, बी पशुपति, सी पशुता, डी पाशविक। तो आपका सही आंसर हो जाए पशु शब्द का विशेषण आपका होता है पाशविक, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाशविक होता है। प्रश्न 17, निम्न में से हर्ष का विलोम शब्द है? हर्ष का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विषाद, बी में वेदना, सी में खेद, डी में दुख। तो आपका हर्ष का विलोम शब्द होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्ष का विलोम शब्द ऑप्शन ए विषाद आपका हर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। प्रश्न 18, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है? पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी दिनकर, बी प्रेमचंद, सी मैथिली चरण गुप्त, सी डी सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर प्रेमचंद आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 19, मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था? मन्नू भंडारी की रचना एक कहानी यह भी के लिए व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी
2005, सी 2008, डी 2009। तो एक कहानी यह भी, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया था आपका 2008 में मन्नू भंडारी को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। प्रश्न 20, निम्न में से 71वां संविधान संशोधन 1992 को कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई थी? 71वां संविधान संशोधन 1992 को कौन सी भाषा शामिल नहीं की गई थी? ऑप्शन ए कोंकणी, बी मणिपुरी, सी नेपाली, डी मैथिली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली आपकी तीनों 1992 में शामिल की गई थी। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए आपके लिए इतने ही प्रश्न। आपको सेशन ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। आप लोग इसमें ज़रूर खुद को परखें, 20 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।